नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जयप्रकाश एजुकेशन हब का एक नया विस्तृत विश्लेषण। आज हम जानेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय के बारे में। हाँ, और आज का हमारा फोकस है विकास की अवस्थाएं। बिल्कुल। जो भी विद्यार्थी सीटीईटी, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सही कहा आपने। ये असल में एक ब्लूप्रिंट है, एक इंसान को समझने का। हाँ, क्योंकि देखिए, जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो हमें मशीनों को नहीं, इंसानों को संभालना है। तो दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हम देखेंगे कि मानव विकास जन्म से लेकर वयस्क होने तक किन किन चरणों से गुजरता है। और इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विकास मतलब डेवलपमेंट सिर्फ शारीरिक नहीं होता। राइट, सिर्फ हाइट या वजन बढ़ना नहीं है। बिल्कुल। हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि हर अवस्था में शारीरिक के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी एक साथ चल रहा होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब एक बच्चे की ये जो पूरी यात्रा है, ये शुरू कहाँ से होती है? देखिए, ये यात्रा शुरू होती है जीवन की सबसे पहली स्टेज से, जिसे शैशव अवस्था कहा जाता है, यानी इन्फेंसी। जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक मानी जाती है ना? एकदम सही। और इस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें शारीरिक विकास की गति पूरे जीवन काल में सबसे तेज होती है। अरे वाह! मतलब सबसे ज्यादा तेजी से बच्चा इसी समय बढ़ता है। हाँ, आप खुद सोचिए, एक नवजात शिशु जो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल सकता, वो महज 2 साल के भीतर बैठना, चलना और बोलना भी सीख जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे एक उपमा दूं, तो ये अवस्था एक तरह से एक इमारत की नींव रखने जैसी है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। ये फाउंडेशन स्टेज है। जिस तरह मतलब एक मजबूत इमारत के लिए गहरी नींव बहुत जरूरी होती है, उसी तरह जीवन के लिए ये शैशव अवस्था काम करती है। लेकिन मानसिक स्तर पर इस समय क्या हो रहा होता है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि 2 साल के बच्चे के पास कोई खास तर्क या भाषा तो होती नहीं है, तो उसकी पूरी दुनिया केवल उसकी संवेदनाओं तक सीमित होती है। संवेदना है यानी उसके सेंसेस। यस। देखना, सुनना, छूना। हाँ जी, बिल्कुल। वो चीजों को मुंह में डालकर या जमीन पर फेंक कर असल में दुनिया को समझ रहा होता है। ये उसका डेटा कलेक्शन है। अच्छा, मतलब जब बच्चा खिलौना फेंकता है तो वो हमें परेशान नहीं कर रहा, वो ग्रेविटी टेस्ट कर रहा है। एकदम सही। और इसीलिए इस समय बच्चा अपने माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। उसे एक सुरक्षित माहौल चाहिए होता है। राइट। लेकिन जैसे जैसे वो चलना और बोलना सीख लेता है, वो थोड़ा स्वतंत्र होने लगता है। हाँ, और यहीं से उसकी दुनिया घर के आंगन से बाहर निकलकर स्कूल तक पहुंचने लगती है, जो हमें दूसरी अवस्था में ले जाती है। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। बिल्कुल। ये 2 से 12 वर्ष तक का समय है। इसे नोट्स में 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष है और मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाता है, भाषा सीखता है, नए दोस्त बनाता है और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। लेकिन नोट्स में एक बात है जिस पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, बताइए। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लिखा है कि इस उम्र में सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। मतलब एक सवाल है, एक 6-7 साल के बच्चे में सीखने की क्षमता एक अडल्ट से ज्यादा कैसे हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एक वयस्क के पास दुनिया को लेकर पहले से ही बहुत सारे फिल्टर और पूर्वाग्रह होते हैं। अच्छा, मतलब हम हर नई चीज को जज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बच्चे के पास वो फिल्टर नहीं होते। इस उम्र में उनमें जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी बहुत अधिक होती है। वो जो लगातार सवाल पूछते रहते हैं कि आसमान नीला क्यों है, चिड़िया कैसे उड़ती है। हाँ, वो सवाल सिर्फ बकवास नहीं होते। उनका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वे जो देखते हैं, सुनते हैं, उसे तेजी से अवशोषित कर लेते हैं। राइट। और उनके पास भाषा का टूल भी आ जाता है। एकदम से। भाषा और सोच का विकास उन्हें दुनिया को समझने के नए उपकरण देता है। दोस्त बनते हैं, वे सीखते हैं कि चीजें कैसे शेयर की जाती हैं। मतलब बचपन की वो मासूमियत और सीखने की जो बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार है, वो इस बाल्यावस्था का स्वर्णकाल है। बिल्कुल, सीखने का स्वर्णकाल। लेकिन ये मासूमियत जल्दी एक बहुत बड़े बदलाव से टकराने वाली होती है। हाँ, एक ऐसा तूफान जो सीधे हमारी अगली और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण अवस्था की ओर ले जाता है। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, जो 12 से 18 वर्ष का समय है।
अगर मैं इसे समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे एक बढ़िया चलते हुए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक से अपग्रेड हो रहा है। बहुत अच्छी उपमा है। मतलब बाहर से स्क्रीन वही है, लेकिन अंदर सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त और भ्रमित करने वाला हो गया है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस दौरान शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। हार्मोन्स का असर। राइट, बिल्कुल। और इसका सीधा असर उनकी भावनाओं पर पड़ता है। मूड स्विंग्स होते हैं। इस समय बच्चा अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी खोजता है। मतलब वो अब सिर्फ अपने माता पिता के साये में नहीं रहना चाहता। हाँ, वो स्वतंत्र सोच विकसित करता है। नोट्स इसे एक संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। और यहीं पर वो विद्रोही भी हो जाता है ना, हर बात पे बहस करना, अपनी बात मनवाना। बिल्कुल। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे एक शिक्षक या अभिभावक को इस भावनात्मक उतार चढ़ाव को संभालना चाहिए। राइट, क्योंकि आप 14 साल के बच्चे को डांटकर चुप नहीं करा सकते। नहीं करा सकते। स्वतंत्र सोच का आना और अपनी पहचान खोजना एक व्यक्ति के विकास का सबसे नाजुक मोड़ होता है। उन्हें दोस्त ज्यादा अहम लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह देखे। सही कहा। और अगर इस समय उन्हें सही मार्गदर्शन ना मिले या उनकी सोच का मजाक उड़ाया जाए तो वे भटक भी सकते हैं। ये तो बहुत ही क्रिटिकल बात है टीचिंग एग्जाम्स वालों के लिए। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये संक्रमण काल धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। जब वो तूफान शांत होता है। हाँ, और तब व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के अंतिम और सबसे परिपक्व पड़ाव में प्रवेश करता है। प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड, जो 18 वर्ष के बाद शुरू होती है। सही कहा। इस अवस्था की पहचान है जिम्मेदारियों को निभाना, करियर और परिवार बनाना। लेकिन मुझे एक बात सोचकर हैरानी होती है, किशोरावस्था की उस भारी उथल-पुथल के बाद इस अवस्था में अचानक ऐसा क्या बदलता है कि व्यक्ति निर्णय लेने में इतना मजबूत हो जाता है? देखिए, ये अचानक नहीं होता। अगर हम पिछली सभी अवस्थाओं को जोड़ें तो वे सब इसी की तैयारी कर रही थीं। मतलब जो नींव शैशवावस्था में रखी गई थी। बिल्कुल। शैशवावस्था की नींव, बाल्यावस्था का सीखना और किशोरावस्था का संक्रमण, जब दिमाग पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वही स्वतंत्र सोच जिम्मेदारियों में बदल जाती है। अच्छा, मतलब अब वो समझ जाता है कि उसे समाज और परिवार के लिए क्या करना है। ये असल में परिपक्वता की अवस्था है। एकदम सही। और यही हमारे पूरे विकास की यात्रा का लक्ष्य भी है। तो दोस्तों, अगर हम जयप्रकाश एजुकेशन हब के नोट्स के मुख्य निष्कर्ष को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वह यह कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन भर चलती रहती है। राइट, हर अवस्था का अपना खास महत्व है और एक शिक्षक या कह लें भविष्य के शिक्षक के रूप में इन सभी चरणों को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, प्लीज बताइए। हमने जाना कि कैसे हर अवस्था अगली अवस्था की नींव रखती है। तो जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे की शैशवावस्था या बाल्यावस्था में उसे सही सुरक्षित माहौल और पोषण ना मिले, अगर नींव ही कमजोर रह जाए, हाँ, तो क्या उसकी किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की यात्रा पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? क्या वह कभी एक संतुलित पहचान बना पाएगा? अरे बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। यह सवाल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और एक शिक्षक के रूप में ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हर बच्चे की यात्रा अलग होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और इस गहन चर्चा से कुछ नया नजरिया मिला हो तो इस विस्तृत विश्लेषण को जरूर फॉलो करें। और हाँ, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल। जयप्रकाश एजुकेशन हब के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।